आज 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस आज के दिन मनाया जाता है। तो हर वर्ष 22 अप्रैल दुनिया भर में पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 1969 में पर्यावरण पर यूनेस्को सम्मेलन में जॉन मैककोलन द्वारा पृथ्वी दिवस औपचारिक रूप से प्रस्तावित किया गया था। बाद में 1971 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव यूथ हंट द्वारा वर्नल इक्विनॉक्स पर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाने के लिए घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए और यह पहली बार 1970 में औपचारिक रूप से मनाया गया। पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, ये इस बार की थीम है। साबरमती आश्रम जाने वाले ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री बने बोरिस जॉनसन। तो 21 अप्रैल 2022 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गुजरात में साबरमती आश्रम का दौरा करने वाले यूनाइटेड किंगडम के पहले प्रधानमंत्री बने। यह वह स्थान है जहां से गांधी जी ने एक दशक से अधिक समय तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी के लिए भारत के संघर्ष का नेतृत्व किया था। बोरिस जॉनसन 1947 के बाद गुजरात का दौरा करने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी हैं। फिलहाल वह 2 दिवसीय भारत दौरे पर है। वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कहाँ पर किया? गुजरात के गांधीनगर में किया। शिखर सम्मेलन निवेश क्षमता को उजागर करने और नवाचार, अनुसंधान एवं विकास आदि को बढ़ावा देने में मदद करेगा। भारत का पहला 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र शुरू हुआ। कहाँ पे? जोरहाट, असम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, भारत का पहला 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जोरहाट, असम में शुरू हुआ। आयल इंडिया लिमिटेड ने ये प्लांट बनाया है। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित होगी। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, ध्यान रखिएगा, 3 पहियों वाली फैक्ट्री स्थापित होगी तेलंगाना में। ईवी निर्माता बिलिटी इलेक्ट्रिक के द्वारा ये निर्माण किया जाएगा इसका। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 जारी हुई, जिसमें शीर्ष स्थान डॉक्टर साइरस एस पूनावाला, जो सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं, उनको मिला। दिलीप सांघवी एवं फैमिली ये 5वें स्थान पर रहे। चीन, जिसमें 34 हैं, सबसे अधिक स्वास्थ्य उद्योग अरबपति हैं। ये हेल्थ केयर क्षेत्र में जो उद्योगपति हैं अमीर, उनका यहाँ पर जिक्र है, जिसमें शीर्ष स्थान डॉक्टर साइरस एस पूनावाला को मिला है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है। इस सूची में सबसे ज़्यादा 34 लोग चीन के हैं। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के 16 हैं, फिर स्विट्जरलैंड के 15, जर्मनी के 11 और भारत के मात्र 9 हैं। लेकिन पूरी सूची में शीर्ष स्थान भारत के डॉक्टर साइरस एस पूनावाला को है। 5वां स्थान भी भारत के ही दिलीप सांघवी एंड फैमिली को मिला है, जो सन फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक हैं। अभ्यास कृपाण शक्ति, इसका आयोजन त्रिशक्ति कॉर्प्स के द्वारा किया गया। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के निकट तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में ये अभ्यास आरंभ हुआ। इसका उद्देश्य एक एकीकृत युद्ध के लिए भारतीय थल सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीआरपीएफ की क्षमताओं को नियोजित और समन्वित करना है। पूछ सकता है अभ्यास कृपाण शक्ति किनके बीच, किन देशों के बीच या किन सेनाओं के साथ हुआ? तो भारतीय थल सेना और सीआरपीएफ के क्षमताओं को नियोजित इनका एकीकृत युद्ध अभ्यास था। ठीक है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी में 2011 की तुलना में 2019 में गिरावट कितनी आई है? अभी हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार तो 12.3% की गिरावट आई है मार्च 2। और इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात है कि ग्रामीण जो गरीबी प्रतिशतता में जो कमी आई है वो शहरी प्रतिशतता में कमी से अधिक है, अर्थात ग्राम में ज़्यादा सुधार देखा गया है परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए। मार्च 2022 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर कितनी हो गई है? तो यह 14.55% हो गई, 5%। कर्नाटक के ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के लिए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉबिन उथप्पा को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने हाल ही में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में एक एकीकृत अग्रशक्ति अभ्यास एक्स कृपाण शक्ति का आयोजन किया है। कहाँ पर किया है? तो पश्चिम बंगाल में किया है। इसी के बारे में अभी लास्ट में जिक्र किया था। द बॉय हु राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन, अ प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स
नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है राजेश तलवार। प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हो गया। वह एक संगीतकार थे, प्रफुल्ल कर। लीवर की बीमारी के कारणों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष किस दिन विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है, यकृत दिवस मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को। निम्नलिखित में से कौन सी टीम 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के चैंपियन ग्रुप में उभरी है? तो यह है हरियाणा की टीम। अगले सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है मनोज पांडे। निम्नलिखित में से किस शीर्ष निकाय ने बिमल कोठारी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नए बने हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जय हो स्टडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, या फिर जाकर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जय हो स्टडी, तो वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ वीडियोस आदि प्राप्त करने के लिए।